चैप्टर 4 में मनकानी आर्ग्यू करते हैं कि डॉकिंस का जो सेंट्रल आर्गूमेंट है अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में, वो सिंपली एक लाइन में हम स्टेट कर सकते हैं, जो है अगर तो खुदा ने सब कुछ बनाया है तो खुदा को किसने बनाया है। ये सिंपली एक रीहैशिंग है, एक रीफ्रेजिंग है ऑफ द ओल्ड क्वेश्चन, इफ़ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, हु क्रिएटेड गॉड। डॉकिंस ये एडमिट करते हैं कि इनकी किताब का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो सेंट्रल आर्गूमेंट है, वो इन्होंने चैप्टर 4 के अंदर लिखा है। बट चैप्टर 4 में मनकानी के मुताबिक और कुछ भी नहीं है बट यही रीहैशिंग है, रीफ्रेजिंग है ऑफ द एज ओल्ड क्वेश्चन, हु क्रिएटेड गॉड, जिस पर काफ़ी फ़िलासफ़र्स ने और थियोलॉजियंस ने जवाब दे दिया है। मनकानी फिर एक फ़िलोसॉफिकल प्रिंसिपल को एड्रेस करते हैं जो कहता है कि कोई भी चीज़ एक दूसरी चीज़ को वो इम्पार्ट नहीं कर सकती जो वो खुद पोजेस नहीं कर सकती। और ये प्रिंसिपल ही सजेस्ट करता है कि लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैन नॉट इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, and dead matter cannot produce life, and unconsciousness cannot produce consciousness. मनकानी के मुताबिक डॉकिंस बिलीव करते हैं कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इस प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करती है बाय शोइंग कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज होती है स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप से। डॉकिंस लिखते हैं, you'll never see a spear making a spear maker, you'll never see a horseshoe making a blacksmith, you'll never see a pot making a potter. Darwin's discovery of a workable process that does that very counterintuitive thing is what makes his contribution to human thought so revolutionary and so loaded with the power to raise consciousness. मनकानी इसको काउंटर करते हुए आर्ग्यू करते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी थी वो मेरली एक डिस्कवरी थी एक एग्जिस्टिंग नेचुरल प्रोसेस की, और ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी ऑफ हाउ और वाई दैट प्रोसेस केम इनटू बीइंग। मनकानी इसको न्यूटन की डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी से कंपेयर करते हैं, जो बेसिकली डिस्कवरी है जो डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप की, बट इट डजंट एक्सप्लेन वाई ग्रेविटी एग्जिस्ट्स और हाउ सेलेस्टियल बॉडीज़ आर फॉर्म्ड। तो अगर हम नेचुरल प्रिंसिपल्स को डिस्कवर कर रहे हैं तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन की नीड को एलिमिनेट नहीं कर रहे। यानी अगर हम एक चीज़ के हाउ को समझ रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हम इसके वाई को भी समझ गए हैं और हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। डॉकिंस फिर एक और आर्गूमेंट पेश करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस जिस तरह नेचुरल सिलेक्शन सिंपली टूल्स हैं जो खुदा ने क्रिएट किए, तो इसका मतलब है कोड गॉड वुडंट नीड टू डू एनीथिंग एट ऑल and would be a lazy god who tries to get away with as little as possible in order to make a universe containing life, and therefore might as well not bother to exist. मनकानी इसके जवाब में कहते हैं कि डॉकिंस रॉन्गली एज्यूम कर रहे हैं कि एक प्रोसेस क्रिएट करना रादर देन डायरेक्टली क्रिएटिंग एंड रिजल्ट्स लेजीनेस की निशानी है। और इस लॉजिक से तो अगर एक लॉ मेकर फॉर एग्जांपल लॉज क्रिएट करता है, रूल्स क्रिएट करता है फॉर अ जस्ट सोसाइटी, तो वो क्रेडिट नहीं ले सकता इस सोसाइटी के लिए जस्ट बिकॉज दे ओनली क्रिएटेड द लॉज। और इसकी इम्प्लीकेशन ये भी है कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिवर्स इज समहाउ इन्फीरियर टू वन रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट डिवाइन इंटरवेंशन। लास्टली डॉकिंस एक स्टैटिस्टिकल आर्गूमेंट पेश करते हैं रिगार्डिंग हाउ लाइफ इमर्ज्ड ऑन अर्थ। डॉकिंस एक्नॉलेज करते हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ एक्सप्लेन करती है हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बट नॉट हाउ इट ओरिजिनेटेड। वो फिर भी वीकर आर्गूमेंट्स पेश करते हैं जिस तरह के प्रोबेबिलिटी आर्गूमेंट्स। डॉकिंस सजेस्ट करते हैं कि देर आर अ बिलियन टाइम्स बिलियन प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, एंड इवन इफ द ऑड्स ऑफ लाइफ इमर्जिंग आर 1 in a billion, देन लाइफ वुड स्टिल इमर्ज ऑन अ बिलियन प्लैनेट्स। और क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं तो हम एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम नहीं, वी नो फॉर श्योर कि लाइफ क्लियरली डिड इमर्ज ऑन एटलीस्ट 1 planet। मनकानी इस स्टैटिस्टिकल मिसडायरेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर हम एक एनालॉजी लेते हैं एक वाटर जग की, तो अगर 1 billion एम्प्टी जग्स हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम फिलिंग एन एम्प्टी ग्लास टू द ब्रिम विद वाटर? और आंसर हमेशा 0 ही रहेगा, नॉट 1 billion। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं डॉकिंस की 1 in a billion प्रोबेबिलिटी को एज कोट a whimsical figure with no scientific or mathematical evidence to support it, unquote। और वो आर्ग्यू करते हैं कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं है बट अबाउट हाउ समथिंग दैट वाज नॉन एग्जिस्टेंट केम टू एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस।